नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प कहानी पर बात कर रहे हैं। हाँ। ये कहानी है मोहम्मद शमशाद की। बिल्कुल। वो पंजाब के नकोदर से हैं, एक ठेकेदार, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया बिहार के सुपौल जिले में। हाँ, छातापुर में। हाँ, छातापुर में, जिसने सबका ध्यान खींचा है। हमारे पास एक लेख है इसी पर। और ये कहानी सिर्फ एक घर बनाने की नहीं है। नहीं, ये उससे कई ज्यादा है। ये एक बेटे की कहानी है जिसने अपने पिता का सपना पूरा किया। सही कहा। इसमें मेहनत है, परिवार का मान है और समुदाय का भी एक एंगल है। हाँ, तो चलिए इसी लेख के कुछ खास पॉइंट्स को थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल। तो जैसा लेख में है, शमशाद ने बिहार के सुपौल जिले के छातापुर में ये घर बनाया। और उन्होंने कहा भी, मेरे पिताजी ने एक सपना देखा था जिसे मैंने पूरा करने की पूरी कोशिश की है। सीधी सच्ची बात। बिल्कुल। और ये कोशिश रंग लाई। घर तो बनाई, पर वो सिर्फ एक घर नहीं रहा, वो तो पूरे इलाके के लिए एक लैंडमार्क जैसा बन गया। हाँ, लेख भी यही कहता है कि आसपास के गांवों से लोग उसे देखने आ रहे हैं। सोचिए, एक घर को देखने लोग दूर दूर से आ रहे हैं। ये दिलचस्प है ना, कि कैसे एक व्यक्तिगत चीज, एक घर, वो एक तरह से सामुदायिक उत्सव या आकर्षण का केंद्र बन जाता है। और शमशाद का वो कोड भी कि हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा उनके ख्वाब को पूरा करे और उनका नाम रोशन करे। हाँ, तो ये बात साफ हो जाती है कि ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये पारिवारिक सम्मान, उम्मीदें, आकांक्षाएं, इन सब का प्रतीक है। बिल्कुल। और देखिए, इस सम्मान में सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं थे। जो बात मुझे सबसे खास लगी, हाँ, वो ये कि घर के उद्घाटन के लिए पंजाब से, नकोदर से, कई जाने माने लोग बिहार आए। अच्छा, हाँ, ये तो बड़ी बात है। कौन कौन थे? अरे पूरी लिस्ट है। ऐलाने जंग के एडिटर मोहम्मद कलीम आजाद, एडवोकेट मोहम्मद रफीक आजाद, पंजाब केसरी के पत्रकार मजहर आलम, डॉक्टर इम्तियाज नाकोदर, चंद ऑप्टिकल के मालिक मोहम्मद अलाउद्दीन चंद, अच्छा, बिजनेसमैन मोहम्मद सलीम, और एक और ठेकेदार चिंटू खान भी थे नाकोदर से। तो पूरा एक प्रतिनिधि मंडल जैसा आ गया पंजाब से। हाँ, कह सकते हैं। ये दिखाता है कि इस उपलब्धि की गूंज कितनी दूर तक गई, बिहार से पंजाब तक। निश्चित तौर पर ये सिर्फ शमशाद की सफलता का सम्मान नहीं है, ये शायद उन रिश्तों को भी दिखाता है जो लोग अपनी जड़ों से बनाए रखते हैं, चाहे वो कहीं भी चले जाएं। सही कहा। पंजाब से लोगों का बिहार आना इस कहानी में एक और परत जोड़ता है। हाँ, ये प्रवास की कहानी भी है और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की भी। ये दिखाता है कि समुदाय की जो पहचान है वो शायद सिर्फ भूगोल तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। तो एक तरफ पिता का सपना साकार हुआ, दूसरी तरफ ये घर छातापुर के लिए तो गर्व की बात बनाई, नाकोदर के लिए भी बन गया। और जैसा लेख में इशारा है, ये दूसरों के लिए एक प्रेरणा भी है। हाँ, कि मेहनत से सपने पूरे किए जा सकते हैं। हाँ, और शायद प्रेरणा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये सफलता किसी अपने की है। कोई जो दूर गया लेकिन अपने जड़ों को, अपने लोगों को भूला नहीं। सही। और जब जश्न मनाने के लिए दो अलग अलग जगहों के लोग, पंजाब और बिहार के, एक साथ आते हैं, तो ये दिखाता है कि एक व्यक्ति की कामयाबी कैसे पूरे समुदाय को, या कहें समुदायों को, जोड़ सकती है, प्रेरित कर सकती है। तो कुल मिलाकर मोहम्मद शमशाद की मेहनत ने सिर्फ एक घर नहीं खड़ा किया, नहीं, बल्कि दो राज्यों में फैले समुदायों के बीच एक गर्व का, एक खुशी का पुल बना दिया। पिता का सपना पूरा हुआ और साथ ही ये सामुदायिक जुड़ाव का एक बहुत अच्छा उदाहरण भी बन गया। बिल्कुल सही। ये कहानी असल में व्यक्तिगत सफलता और ये जो सामुदायिक पहचान होती है, इसके बीच के गहरे रिश्ते को सामने लाती है। और ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि जब कोई कामयाब होता है और उसका जश्न मनाने के लिए उसकी कर्मभूमि और जन्मभूमि, दोनों जगहों के लोग एक साथ आते हैं, तो ये आज के जमाने में समुदाय का मतलब क्या है और वो कैसे बदल रहा है, इसके बारे में क्या कहता है? एक विचारणीय प्रश्न है।